जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल कुमार आप सभी को यूनिटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम आपको भारत का भौगोलिक विस्तार बताएंगे। उससे पहले जान लेते हैं भारत का नाम कैसे पड़ा, यानी कौन आए, इंडिया शब्द का किसने इस्तेमाल किया था। यहाँ से प्रश्न बनता है तो आपको बता दें, यहाँ आपका सिंधु नदी प्रवाहित होता है। यहाँ लोग रहते थे, जिसकी वजह से आर्यावर्त पड़ा नाम इसका। यहाँ का कुशल राजा भरत हुआ, जिसके नाम पर भारतवर्ष पड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद आपके ईरानी लोग आए। उन्होंने सिंधु नदी को सिंधु ना कहकर हिंदू कहा है और यहाँ के रहने वालों को हिंदुस्तान कहा। फिर यूनानी लोग आए, उन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहा और यहाँ के रहने वालों को इंडिया कहा। यहाँ से आपके प्रश्न अगर पूछ लिया जाए, इंडिया शब्द किसने दिया था? यूनानी लोग ने दिया था, और हिंदुस्तान ईरानी लोग ने इस्तेमाल किया था भारत के लिए। ये तो भारत का नाम जो हमने चर्चा कर दिया, बताते हैं विस्तार इसका। तो पूर्वी आपको बता दें, भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है हिमालय है, दक्षिणी क्षेत्र में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं, पूर्वी क्षेत्र में आपका रेत का विस्तार है और मध्य में विशाल मैदान है। हम इसके आगे चर्चा करेंगे। बात करते हैं भारत का विस्तार, शुरू करते हैं। तो पहले जान लेते हैं विश्व में इसकी स्थिति के बारे में। ये आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ऊपरी साइड आपका उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला साइड आपका दक्षिणी गोलार्ध है। पूर्वी साइड और पश्चिमी साइड में भाग में बांटने वाले रेखा को हम लोग 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। यहां से इसी रेखा से समय का निर्धारण किया जाता है। भारत की जो स्थिति है, पूछा जाए कि भारत की स्थिति विश्व में क्या है, तो बताइएगा कि उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। क्या बताएंगे? उत्तरी गोलार्ध में ये आपका पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। भारत जो है भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, यानी उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो यहीं से इसकी शुरुआत होती है, यानी कि जो आपका ये बिंदु है, यहीं से इसका भारत का विस्तार शुरू होता है। कितना डिग्री है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से अक्षांशीय रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय रेखा इसका विस्तार है। अब आपका पूर्वी देशांतर में कहां से स्टार्ट होता है इसका विस्तार? तो यहां से स्टार्ट होता है, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। ठीक, हमने आपको विस्तार के बारे में बता दिया है। बात करते हैं बिंदुओं के बारे में। भारत का जो दक्षिणी तटीय बिंदु है, ये आपका कन्याकुमारी से शुरू होता है। ये दक्षिण तटीय बिंदु है, दक्षिणी बिंदु नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग कैमोरिन कहते हैं। उत्तर में जो इसका यानी उत्तरी जो बिंदु है, ये आपका इंदिरा काल है। जो इसका पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसको वलांगू कहते हैं। इसी को हम लोग या फिर किबुथु कहते हैं। ठीक है, वलांगू के नाम भी जाना जाता है, किबुथु के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका पश्चिमी बिंदु है गुजरात में स्थित है, जिसको हम लोग
सरक्रीक कहते हैं, और इसी को हम लोग गौर माता या गोहार मोती भी कहते हैं। ठीक है, भारत का जो दक्षिण बिंदु है जहां पे है अंडमान निकोबार में जाएंगे, ग्रेट निकोबार के पास, तो यही आपका दक्षिणी बिंदु है जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, या इसको पार्सन भी कहते हैं। ये जो है 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट होता है। ठीक है, हम बात करते हैं मानक रेखा। तो किसी भी देश का मानक रेखा अगर निकालना हो तो जो पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं उन्हीं के मध्य की जो है दूरी से हम लोग मानक रेखा यानी समय निर्धारण करते हैं। तो भारत का जो है मानक समय रेखा 82.5 डिग्री से गुजरती है, जो 5 राज्यों से होके गुजरती है। ठीक है, कैसे आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आपका मानक समय रेखा है, यहाँ से समय का निर्धारण किया जाता है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। अगर नैनी ऑप्शन ना हो तो मिर्जापुर भी दिया रहता है, तो दोनों आपके सही हैं। ऑप्शन है आपका पेपर में एक ही आएगा, या तो नैनी आएगा या मिर्जापुर आएगा। ठीक है, ये 5 राज्यों से गुजरती है। पहला आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, ये 5 राज्यों से आपका मानक समय रेखा गुजरती है। भारत अगर कैसे ये पूर्वी बिंदु पे आपका अगर 5 बज रहा है सुबह, तो यहाँ पे जो समय होगा 3 बज रहा होगा, यानी कि 2 घंटे का अंतर पाया जाता है पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं के बीच में। अक्षांशीय विस्तार के कारण या आपके यहाँ जो दिन रात के अंतर भी पाए जाते हैं, जैसे कि केरल में 2 घंटे का दिन रात का अंतर आएगा, और आपके जो है जम्मू कश्मीर में यानी कि लेह में वहां आपको जो है 5 घंटे का दिन रात का अंतर मिलेगा। ठीक है, हमने मानक समय की बात कर दिया। अब बात करते हैं सीमा के बारे में। भारत जो है 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। सात देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। पहला है आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 आपके स्थलीय सीमा हो गए, भारत के पड़ोसी देश। भारत का जो स्थलीय सीमा है, यानी भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है, इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है, और जो इसकी तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगर जो महाद्वीप हैं इनकी भी अगर लंबाई जोड़ ली जाए, अगर टोटल महाद्वीपों के लेके लंबाई अगर बात की जाए, 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपके द्वीपों को लेकर इसकी लंबाई है। आपके यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जो सबसे बड़ा जो है तटीय सीमा किस राज्य की लगती है, तो गुजरात की लगती है, आपका गुजरात होगा। कभी कभी प्रश्न में आपके गुजरात नहीं दिया जाता है, यानी कि दूसरा बड़ा तटीय सीमा राज्य पूछ लेता है, तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है दूसरा सबसे बड़ा तटीय राज्य है। ठीक है, अगर छोटे की बात करें, आपका गोवा है, सबसे कम जो है सीमा लगती है गोवा की जो है लगती है तटीय सीमा। ठीक है, अगर इससे बड़ा जो है सीमा ज्यादातर पश्चिम बंगाल की लगती है, यानी पश्चिम बंगाल के पास सबसे कम गोवा की लगती है, तो ये भी याद रखिएगा। बात करें सबसे बड़ा यानी कि सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है भारत के साथ, बांग्लादेश की लगती है, फिर चीन की लगती है, उसके बाद
पाकिस्तान की लगती है। छोटे की बात करें सबसे कम, तो अफगानिस्तान की जो है सीमा सबसे कम लगती है भारत की। चीन और भारत की जो सीमा का निर्धारण करती है जिसको हम लोग मैक-मोहन रेखा कहते हैं, यानी मैक-मोहन रेखा भारत और चीन की सीमा का निर्धारण करती है। पाकिस्तान की बात करें तो रेड क्लिफ ये आपका समय निर्धारण करती है पाकिस्तान और भारत की। डूरंड आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। लेकिन अब पेपरों में आयोग जो है रेड जो है रुंडर रेखा है, इसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा मानती है, क्योंकि यहाँ पर आपका पाकिस्तान का कब्जा है। ठीक है, यहाँ पाकिस्तान और इधर चीन कब्जा किए हुए हैं। तो अब अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा नहीं लग रहा है, जो पाकिस्तान के क्षेत्र में लगता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। तो भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। पहला है आपका रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा आपका चीन, चौथा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवा है आपका ब्राजील और छठवां ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है। भारत का 7वां स्थान है। जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। अगर पुरानी बुक में आप देखेंगे तो 782 भी दिया हुआ है, लेकिन आपका आयोग यही मानता है, कोई कोई बोर्ड इसको भी मानता है। याद आप यही रखिएगा, आपका सम्मान यही है। ठीक है, जो विश्व का कुल क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है भारत का 2.4% है। ठीक है, ये चीज रखिएगा ध्यान, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। बात करें जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान दूसरा है। पहला आपका चीन है और दूसरा भारत का स्थान है। भारत का जो है विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या है। ठीक है, भारत में वर्तमान समय में जो राज्यों की संख्या है 28 है। ठीक है, वर्तमान समय में जो आपके राज्य हैं 28 हैं। पहले कितने थे? 29 थे, एक कम हो गया आपका जम्मू कश्मीर। अब ये राज्य नहीं रहा है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। इसी वजह से जो आपके केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी अब 9 हो गई, यानी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये दोनों बढ़ गए हैं केंद्र शासित प्रदेश में। जिलों की बात करें तो वर्तमान समय जिलों की संख्या जो है 726 है। पहले कितने थे? 640 थे। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा जो आपका जिला है पहले कच्छ था, लेकिन वर्तमान समय में लेह है। सबसे बड़ा जिला जो है आपका लेह है। कच्छ अगर आप पेपर दे रहे हैं तो कच्छ भी ऑप्शन देगा, तो ऑप्शन वो गलत होगा। अगर पूछा जाए तो वर्तमान समय में सबसे बड़ा भारत का जिला तो लेह है, और कौन था जिला? तो कच्छ था। ये भी प्रश्न के हिसाब से आप आंसर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या पूछ रहा है। छोटे की बात करें तो आपका वही माहे ही है जो पंडुचेरी है। बात करते हैं सबसे बड़ा राज्य, तो सबसे बड़ा आपका राज्य जो है राजस्थान है, और सबसे छोटा गोवा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो चौथा स्थान है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथा उत्तर प्रदेश का स्थान है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें
तो वर्तमान समय में सबसे बड़ा आपका केंद्र शासित जो राज्य है जम्मू कश्मीर है। और छोटा लक्षद्वीप है। यहां भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछे भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन था, तो अंडमान निकोबार था। ठीक है, पूछे वर्तमान में समय में सबसे बड़ा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ये सब आपके जब से जम्मू कश्मीर राज्य दर्जा नाम का केंद्र शासित प्रदेश बन गया है तभी से परिवर्तन हुए हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा कि हमने क्या बताया था, सबसे बड़ा आपका केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, पहले आपका अंडमान निकोबार था, अंडमान निकोबार था। पेपर में देखिएगा तो आप दोनों ऑप्शन दे रहेगा, आप प्रश्न जो के हिसाब से आंसर देंगे। वर्तमान अगर पूछे वर्तमान समय में सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर है, अब जो है सबसे बड़ा कौन था, तो अंडमान निकोबार था। इसी प्रकार जिला की बात करें तो आपका सबसे बड़ा जिला लेह है, और कौन था, तो कच्छ था सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न में पूछे जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आप गलत करके आ सकते हैं, इसीलिए हमने आपको कंफ्यूजन दूर करा दिया है। तो वीडियो में तो एक चीज और बता दें, जो पूर्वोत्तर भारत पूछता है, ठीक है, आप एक प्रश्न अगर यहाँ से पूछा जाता पूर्वोत्तर राज्यों कौन कौन से हैं, जो पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो आपके 7 राज्य आते हैं। कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। ये आपके पूर्वोत्तर भारत में आने वाले राज्य हैं। ठीक है, यही 7 है। प्रश्न में क्या दिया जाता है कि इन्हीं 3 ऑप्शन देगा और चौथा आपका सिक्किम दे देता है। बताइए कौन सा आपके पूर्वोत्तर भारत का राज्य नहीं है, तो सिक्किम। इतना याद रखिएगा कि सिक्किम जो है आपका पूर्वोत्तर भारत में नहीं आता है। ठीक है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। भारत में कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा हमने बताया था 23.5 डिग्री अक्षांशी रेखा है, जो 8 भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा हो गया इधर आपका, इधर आपका मिजोरम हो गया। ठीक है, ये 8 जो है राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है भारत के। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। याद अगर आपको करने बता दें, ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे याद रखना हो, जैसे गुच्छम झार, गुच्छम झार रखेंगे, और इधर आपका मित्र हो गया, यानी कि गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, आपका इधर जो है मिजोरम हो गया, जो है इधर त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा हो गया। आप पश्चिम बंगाल आपको याद रहेगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल आप भूलेंगे नहीं, याद हो जाएगा। आपके कंफ्यूजन सिर्फ यही यहाँ ये 2 राज्यों में होता है, तो इसको आप मित्र याद रखिएगा। मित्र यानी कि मिजोरम और त्रिपुरा, आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत के विस्तार के बारे में हमने बता दिया है। अगली वीडियो में हम आपको चैनलों के बारे में बात करेंगे, कौन चैनल कहाँ कितने है, और जो जलीय सीमा है विस्तार यानी विभाजन करती है कुछ संधि के द्वारा, कौन सी खाड़ी के द्वारा, हम आपको वीडियो में बताएंगे, यानी कि जलीय सीमाओं के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।